Are you getting my voice? Let's continue. Okay. Yes. So we are discussing that when two or more orbitals of different shape and energy intermix each other and form same number of orbitals having identical shape but different identical shape and equivalent energy. This process is called hybridization. इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. ठीक है, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं, दोबारा सुन ले ध्यान से कि when two or more than two orbitals having different shape, different energy, they combine together, intermix with each other and again form same number of orbitals having same energy, identical energy and equivalent energy and same size, तो उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. देखिए, एक्चुअली हम किसी तरह के हाइब्रिडाइजेशन लेंगे उसको एक एक करके देख ही लेते हैं हम लोग. सो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी. हम यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, द फर्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सेकेंड हम पढ़ेंगे यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन. थर्ड sp हाइब्रिडाइजेशन. फोर्थ sp3d हाइब्रिडाइजेशन and then sp3d2 hybridization and then sp3d3 hybridization. So we will study these types of hybridization. इतने तरह के हम यहाँ पर hybridization के बारे में स्टडी करेंगे one by one. So it will be clear to you. तो एक फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. Let's start with first type of hybridization. इसमें क्या होगा देखिए. So we are talking about sp3 hybridization. Okay, तो sp3 hybridization में देखो, as its name itself says, sp3, that means one s orbital and three p orbitals combine together and form same number of new orbitals. तो देखिए s orbital कैसा होता है बेटा? s orbital is spherical in shape. This is s orbital. ठीक है, and we have three types of p orbital. One is px, py and pz. Suppose we have, this is px, this is py, okay, and this is pz. So we have three types of orbitals here. यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के ऑर्बिटल है, px, py and pz. And these three orbitals, we know that their shapes are different. इनके shape different है, s spherical है, ये डम्बल shape में. Their shapes are different and their energy is also different. But when these orbitals combine together, जब ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, and they will form same shapes of four new orbitals, और नए चार ऑर्बिटल बनाएंगे. Their shape will be like this: 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पर ये 4 नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं. ऑल दीज 4 ऑर्बिटल्स आर सेम इन शेप एंड देयर एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम. इनकी एनर्जी भी बराबर है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये चारों मिक्स होकर के इन्होंने 4 नए ऑर्बिटल बनाए हैं. और ध्यान रखना, इन सभी ऑर्बिटल को आप sp3 कह रहे हैं. दिस इज sp3, दिस इज आल्सो sp3, दिस इज sp3, दिस इज sp3. तो दिस हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, इसको रफ कर रहा हूं मैं, इसको यहाँ रख कर रहा हूं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू. ओके, लेट्स सी. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो अब हमारे पास में ये 4 ऑर्बिटल्स हैं. एंड वी नो दैट इफ वी हैव 4 ऑर्बिटल्स एंड ईच ऑर्बिटल हैज सम इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑर्बिटल किस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे 3D में. अगर हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, so they will arrange themselves like this: 1, 2, 3 and 4. So these 4 orbitals will arrange themselves like this, and this shape is called, ये जो shape है, इस shape को आप क्या बोलोगे? This is tetrahedral shape. ठीक है, this shape is called tetrahedral. ध्यान रखना,
टेट्राहेड्रल। अब यहां पर जो हमारे पास ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये ऑर्बिटल ने जो ये हाइब्रिडाइजेशन किया है, ये हाइब्रिडाइजेशन क्यों किया है, ये चीज समझने वाली है। हाइब्रिडाइजेशन का पर्पस ये होता है कि कोई भी जो ऑर्बिटल है एटम के अंदर, वो हाइब्रिडाइजेशन करके जब नए ऑर्बिटल बनाता है तो दे कैन फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बाद। बिकॉज आप देखिए अभी इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ थोड़ा सा है, ठीक है, यहाँ बीच में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो यहाँ पर जब सब मिक्स हो गए, तो मिक्स होने के बाद इसने अपनी शेप को इस तरह से बना लिया है कि होल डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड ऑन वन साइड, ठीक है, पूरी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरफ है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। अब जब ये बॉन्डिंग करेगा तो अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा, तो आप देख सकते हैं बॉन्डिंग तो बाहर से ही करेगा किसी दूसरे ऑर्बिटल से, तो जहां इसको बॉन्डिंग करनी है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। So this greater electron density will involve in bonding and make strong bond with other orbitals, और दूसरे ऑर्बिटल के साथ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आसानी से बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन जो है, दिस हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये सभी के लिए ऐसा ही है। हम जो हाइब्रिडाइजेशन का नाम ले रहे हैं उसमें जितने s और p आ रहे हैं उतने ही इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। If we are talking about sp3 hybridization, that means 1s 3 p orbitals involved. If we are talking about sp2 hybridization, that means 1s 2 p orbital involved. If we talk sp hybridization, 1s and 1 p orbital involved or take part in hybridization. तो नाम के अकॉर्डिंग ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये चीज ध्यान रखें। ओके, so such type of such type of hybridization is found in many compounds, बहुत सारे कंपाउंड में देखने को मिलता है। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, दैट इज मीथेन, कि मीथेन में किस तरह से आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल। तो इसको रफ कर रहा हूं, तो इसको रफ करके और फिर हम एक एक करके एग्जांपल लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। ऑर्बिटल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। कंपटीशन में खैर ये ड्रॉ करना तो कहीं पर नहीं दिखता आपको, लेकिन कंपटीशन के अंदर यहाँ पर पूछा जाता है कि इसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये चीज आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं, जिसकी हेल्प से आप हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। चलिए, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सो वी आर सीइंग हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन। मीथेन में हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं, मीथेन is CH4, okay, so we are seeing hybridization in CH4। so एक चीज ध्यान रखें बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कौन करेगा, है ना, that is also very important। if we are taking example of methane, so which element will undergo hybridization, carbon or hydrogen? always remember this thing that the central atom which is present in the center, जो बिल्कुल बीच में होता है एटम, वो हाइब्रिडाइजेशन करता है। so here we know that carbon is present in the center, so carbon will go undergo hybridization। तो कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं आप, तो कार्बन comes at 6, its electronic configuration is 1s2 2s2 and 2p2। this is the electronic configuration of carbon। so हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में we have 2 electron in s orbital and 2 electron in p orbital। so now this is the ground state। ground state किसे कहते हैं ये भी समझे बेटा। ग्राउंड स्टेट किसी भी एलिमेंट की वो स्टेट होती है जब वह बॉन्डिंग नहीं कर रहा होता है, आइसोलेटेड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो ग्राउंड स्टेट में, बिकॉज इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग, ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब बॉन्डिंग करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। अब ये एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, समझना इसको ध्यान से। एक्साइटेड स्टेट में एक्चुअली हमें पता है कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन कंबाइन है, ठीक है, कार्बन इज कनेक्टेड विद 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 4 सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए इसको 4 ऑर्बिटल चाहिए, और राइट नाउ वी हैव ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका ट्रांजिशन करना पड़ेगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल गो इन दिस ऑर्बिटल, यहां जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता है तो ईच ऑर्बिटल विल हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। एंड वी नो दैट दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz, जैसा हमने अभी बताया था। तो s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप,
p ऑर्बिटल, एक आपके पास इस तरह से है, एक इस तरह से है और एक इस तरह से है। दीज आर द p ऑर्बिटल। तो 1s एंड 3p, ठीक है, 3p ऑर्बिटल। तो ये जब आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे? दे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, कंटिन्यू। आवाज आ रही है ना बेटा आपके पास? ओके, चलिए देखिए। तो दे विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ये नए ऑर्बिटल। हाँ राम, थोड़ी देर बाद बात करना। एक्चुअली यार मैं एक्चुअली क्लास में हूँ, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो मैं फ्री होते ही बात करता हूँ तुमसे 15 मिनट में। ठीक है, ठीक है। ओके, टुडे डिस्टर्बेंस काफी हो रहा है, अभी बार बार कॉल आए। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स सी। बेटा आवाज तो आ रही है ना आपके पास में मेरी? ओके, ओके, लेट्स सी। so this is sp3 hybridization। अब sp3 hybridization से अगेन यू विल गेट 4 ऑर्बिटल। तो इस तरह से आपके पास 4 ऑर्बिटल बनेंगे, देखिए। बट दीज आर द 4 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। एंड ऑल 4 ऑर्बिटल्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। ये जितने भी ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इन सब ऑर्बिटल को आप क्या कह रहे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। एंड ईच ऑर्बिटल है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में एक एक और इलेक्ट्रॉन है। अब देखो सबका शेप सेम है और सबकी एनर्जी जो है वो भी इक्विवेलेंट है। अब आपको क्या करना है? इनको अरेंज करना है 3D के अंदर। तो नाउ हाउ विल दे अरेंज देमसेल्फ इन 3D? लाइक दिस, 1 2 3 एंड 4। दे विल अरेंज लाइक दिस। इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे। अब अरेंज करने के बाद आप देखिए यहां पर क्या होगा कि अगर हम ये तो हमने केवल कार्बन कार्बन को ड्रॉ किया है। दे आर द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। So we know that in methane carbon is in the center and there are 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो हमने कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स तो ड्रॉ कर दिए, बट हमें अब 4 हाइड्रोजन को और अरेंज करना है। तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो वी नो दैट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। ओके, 1s1, दैट मींस हाइड्रोजन हैज ओनली 1 ऑर्बिटल, ओके, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन इट। और s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। तो हाइड्रोजन का जो स्फेरिकल ऑर्बिटल है वो इस तरह से यहां पर इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। नाउ दिस इज द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। सो दिस इज द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपके पास हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हो गया। अब बॉन्डिंग में देखो किस तरह की बॉन्डिंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन जो है इसको आप यूं समझ सकते हैं, कार्बन, और थोड़ा इधर बना रहा हूं। नाउ दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ बॉन्डिंग क्या है? sp3 एंड s। ये बॉन्डिंग है sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है, मेकिंग बॉन्ड विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अगेन यहाँ पर भी हो रहा है sp3 कार्बन का और s ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन का। अगेन s ऑर्बिटल एंड sp3 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल। इस तरह से इनके बीच में बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू किस तरह से इन्होंने आपस में हाइब्रिडाइजेशन किया है। तो कोई जरूरी नहीं है कि केवल मीथेन ही ये हाइब्रिडाइजेशन करे। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन आल्सो बी फाउंड इन अदर मॉलिक्यूल सच एज वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, उनमें भी आपको ये हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं। ओके, लेट्स सी। देन हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनिया, NH3। देखिए अमोनिया में किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अमोनिया में सेंट्रल एटम क्या हो सकता है अपने पास? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द सेंट्रल एटम इन अमोनिया? नाइट्रोजन, यस, नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम ऑफ अमोनिया।
So here we have to see the electronic configuration of nitrogen. हमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है. So nitrogen comes at 7. So it is 1s2, 2s2 and 2p3. ये आपके पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आप देखिए आपके पास कौन सा है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. So we have 2 electron in s orbital and we have 3 electrons in p orbital. हमारे पास p orbital में 3 electrons हैं and we have 2 electrons in s orbital. So let's draw it. अगर इसको हम ड्रॉ हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखते हैं अगेन, तो ये भी वही हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं sp3. ठीक है, दिस इज s, this is px, this is py and this is pz. So if they do sp3 hybridization, so again they will form the 4 orbitals like this. इस तरह से ये 4 orbitals बनाएंगे. बट राइट नाउ अब एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक ऑर्बिटल ऐसा है जो कि फुली फिल्ड है एंड 3 orbitals आर हाफ फिल्ड. सो रिमेंबर दिस थिंग that fully filled and half filled both type of orbital can participate in hybridization. दोनों तरह के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. So now you have 2 orbitals here, sorry 2 electrons in this orbital. इसमें एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. राइट नाउ इनकी स्टेटस इस तरह से. अब हाउ दे विल अरेंज देमसेल्फ, क्योंकि इन्होंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन किया है, तो हमेशा ध्यान रखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं दे अरेंज देमसेल्फ इन अ टेट्राहेड्रल शेप. वो अपने आप को एक टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करते हैं लाइक दिस. दे विल अरेंज देमसेल्फ इन टेट्राहेड्रल शेप. इस तरह से अपने आप को टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करेंगे. एंड इन दिस टेट्राहेड्रल शेप वन इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर आप देखें कि वन ऑर्बिटल जो है इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट. तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास. Now it has 1 electron, it has 1 electron, it has also 1 electron. ठीक है, so all have 1 electron. अब हमें पता है कि इनमें से बॉन्डिंग कौन कर सकता है, only those orbitals can. Okay, only those orbitals can take part in bonding. केवल वही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ध्यान रखें जो विच हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट, जिनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा. सो वी नो दैट हियर वी हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर देखो अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया इज लाइक दिस. ठीक है, अमोनिया में आपके पास 3 हाइड्रोजन है. तो 1 हाइड्रोजन विल कम हियर, सेकेंड हियर एंड थर्ड हियर. तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में. ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी. सो दिस इज द s orbital of hydrogen, this is s orbital of hydrogen, this is also s orbital of hydrogen, and this is sp3, 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 this is also sp3. but यहाँ पर आप देखो ये जो ऑर्बिटल है it has already 2 electrons, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, so it cannot take part in bonding. so ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, these electrons are called lone pair electron. ठीक है, इनको आप lone pair electrons कह रहे हैं. एंड अमोनिया कैन आल्सो बी ड्रॉन लाइक दिस. इसको इस तरह भी बना सकते हैं आप अमोनिया को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड 1 इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. इस तरह से जस्ट लाइक दिस. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द एंगल बिटवीन अमोनिया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन. अगर इसके एंगल के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट, दैट इज फिक्स्ड. बट अगर वहां पर लोन पेयर होगा तो वी नो दैट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर द एंगल विल डिक्रीज. ये एंगल डिक्रीज होकर के 107 डिग्री तक ही रह जाएगा. ठीक है, द एंगल ऑफ दिस हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज 107 एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. क्योंकि लोन पेयर जब रिपल्शन करेगा तो एंगल डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए. तो दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनिया. अमोनिया में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है. देयर इज वन मोर एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन दैट इज वाटर. H2O के अंदर भी देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है. लेट्स सी. लेट अस सी hybridization in water. Okay,
वाटर में हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं हम किस तरह से होगा. So if we talk about hybridization in water, we know that water is H2O. Okay, in H2O the central atom is oxygen. H2O में जो आपके पास central atom है that is oxygen. Oxygen central atom है. So we can take the electronic configuration of oxygen. Oxygen has 8 electrons. Its atomic number is 8, and the electronic configuration is 1s2, 2s2. And 2p4. This is the electronic configuration of oxygen, and this is the valence shell. ये valence shell है इसका. So in that case, 2 electron in s orbital and 4 electrons in p orbital. 1, 2, 3, and 4. And if we take the example of hybridization S, this is px, this is py, and this is pz. और अगर इनका hybridization कराते हैं, ठीक है, sp3 hybridization. So after sp3 hybridization we will have 4 orbitals like this: 1, 2, 3, and 4. And these 4 orbitals we will have 2 orbitals in which there were double electron or paired electron, and in 2 orbitals there will be single electron or unpaired electron. ठीक है, इस तरह से ये 2 में डबल है और 2 में आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है. And we know that how they will arrange themselves. अपने आप को अरेंज कैसे करेंगे? Because sp3 hybridization is there, so they will arrange like this. इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे. One of the orbital will be like this, second, third, and fourth. तो यहाँ पर देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, and these orbitals have single electron. Okay. Now what happens? We know that these orbitals have single electron. That means they can do bonding with hydrogen, but hydrogen has s orbital. तो ये हाइड्रोजन के s orbital के साथ bonding करेंगे like this, and they will form a bond with hydrogen. हाइड्रोजन के साथ bond बनाएंगे. So this is the s orbital of hydrogen. This is also s orbital of hydrogen. And these orbitals are sp3, 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 sp3. And as these 2 orbitals are not taking part in bonding, so that's why they are lone pair. So they are lone pair. Lone pair. और ये lone pair है. And this diagram can also be drawn like this. इसे आप यूं भी बना सकते हैं. Hydrogen, hydrogen. And one lone pair is here and another lone pair is here. इस तरह से बना सकते हैं. And because of these lone pair repulsion, lone pair bond pair repulsion, the angle will decrease up to 104.5 degree. ये एंगल जो है वो डिक्रीज होकर के 104.5 डिग्री तक कम हो जाएगा. ठीक है, तो ध्यान रखना हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, and we know that when there is a sp3 hybridization the bond angle should be 109 degree 28 minutes. Okay, what happened beta? Some voice is क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा बोलो बेटा. हाँ बिल्कुल, sp3 नो, इथीन में बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इथीन एज वेल, बट राइट नाउ वी आर taking only examples of the compound in which there is a sp3 hybridization. इथीन में sp2 होगा. कैसे होगा वो अभी मैं बता रहा हूं आपको. ठीक है, तो अभी हमने ये sp3. ओके, क्या कह रहे बोल रहे हो, वो रिपीट करना बेटा एक बार. एक्चुअली वॉइस जो है ना कट के आ रही है, तो आपकी आवाज मेरे को थोड़ा क्लियरली समझ में नहीं आ रही. हाँ इथेन में, या इथेन में होगा, बिल्कुल इथेन में sp3 होगा, और इथीन जो होता है जिसमें डबल बॉन्ड आता है वहां sp2 होगा. सही. ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. चलो इथेन भी देख लेते हैं. लेट्स हैव एग्जांपल ऑफ इथेन. ओके, so let's see hybridization in ethane. इथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं. इथेन इज C2H6, और C2H6 को अगर आप ओपन स्पेक्ट्रम लिखते हैं तो देखिए इट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस. इट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस, इस तरह से बना सकते हैं. तो इसमें क्या है कि ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड.
ठीक है, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो कार्बन जो है वो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को शो करता है। तो यहां पर अगर मैं इसके ऑर्बिटल बनाता हूं 4 कार्बन के, so I can draw like this 4 orbital 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, so these are the 4 sp3 hybridized orbital of one carbon। देखिए ये तो इस एक कार्बन के 4 sp3 hybridized orbital है, and these are the 4 sp3 hybridized orbital of second carbon। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है, देखो इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, एंड दिस सिग्मा बॉन्ड इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ दिस। इसकी ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बना है, क्योंकि दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? और हाइड्रोजन को हमें पता है कि स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन का। तो 1 2 3, ओके 3 हाइड्रोजन कवर हो गए हमारे पास, देन 1 2 एंड 3 अगेन, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ये हमारे पास इथेन का स्ट्रक्चर है, जिसमें ऑल वी हैव 8 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इथेन हो जाएगा। और आगे चलते हैं, ये तो हो गया अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात। लेट्स टॉक अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है। लेट्स सी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होगा ये देखते हैं। देखिए इन sp2 hybridization, as you can see, one s orbital and 2 p orbital participate in bonding. So such type of hybridization is called sp2 hybridization। ये कह सकते हैं आप, जैसे 1 s orbital and 2 p orbital they are taking part, ये participate कर रहे हैं, they are involving with each other and they are forming sp2, they are doing sp2 hybridization। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने कहा था जितना, ध्यान रखना, जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं। सो एज 3 ऑर्बिटल्स आर टेकिंग पार्ट, सो वी विल गेट 3 न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी। सेम शेप और एनर्जी वाले हमें 3 नए ऑर्बिटल मिल जाएंगे। ईच ऑर्बिटल इज sp2, ईच ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp2। sp2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एक s और 2 p से मिलकर के बने, दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग sp2। ओके, अब यहां पर बात आती है कि ये अपने आप को अरेंज कैसे करेंगे, एंड वी नो दैट दे हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इट। अब हम अगर 3 ऑर्बिटल को या 3 बॉन्ड पेयर को जब अरेंज करते हैं तो आपको ध्यान है उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितने एंगल पे होगा? 120 डिग्री। तो ये अपने आप को 120 डिग्री एंगल पर अरेंज करेंगे लाइक दिस, इस तरह से 1 2 and 3। now there is angle 120 डिग्री between these orbitals। इन ऑर्बिटल्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल मिलेगा, and these are sp2 orbitals। ठीक है ना, इस तरह से हमें sp2 ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। अब ये एग्जांपल आपको कहां देखने को मिलता है? वेयर कैन वी फाइंड दिस such type of hybridization? so such type of hybridization can be obtained in bf3। तो एग्जांपल ले लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इन bf3। चलिए bf3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। तो bf3 में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले सेंट्रल एटम लेना पड़ेगा आपको, बोरोन, और बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हमें। तो बोरोन कितने पर आएगा? देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 पर आता है। सो एज इट कम्स ऑन 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 and 2p1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, and you have to take the valence shell। आपको valence shell लेना है केवल, outermost shell। so in outermost shell we have 2 electrons in s orbital and 1 electron in p orbital, and this is ground state। ठीक है, so now we have only 1 electron, 1 unpaired electron, but हमें पता है एक से तो काम चलना नहीं, because we require minimum 3 orbitals or 3 unpaired electrons to make a bond, because यहाँ bf3 है, बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन विल ट्रांजिट हियर।
तो यहां जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में आप देख सकते हैं नाउ s ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड p ऑर्बिटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच। ठीक है, अब इनमें अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन कराता हूं तो ध्यान रखना जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, फुली फिल्ड कर सकता है, हाफ फिल्ड कर सकता है। So there will be hybridization between these three orbitals. इन तीन ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा। This is S, this is Px, this is Py, and the hybridization is called sp2 hybridization. sp2 hybridization, ठीक है। और sp2 hybridization से जो ऑर्बिटल बनेंगे, इस तरह से तीन ऑर्बिटल बनेंगे। How they will arrange themselves in 120 degree angle like this. 120 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को अरेंज कर लेंगे। अब ये तो हमने किसको बनाया, ये तो हमने बोरोन के तीन ऑर्बिटल को बनाया। अब बोरोन के तीन ऑर्बिटल के साथ में बॉन्डिंग कौन कर रहा है, बोरोन के तीन ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है फ्लोरीन। ठीक है, तो हमें फ्लोरीन के भी तो ऑर्बिटल चाहिए। अगर मैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं, यहां लिख देता हूं मैं, वी हैव अ सफिशिएंट स्पेस हियर। तो फ्लोरीन के लिए देखो इट कम्स एट 9। ओके, सो 1s2 2s2 and 2p5, this is the electronic configuration। और अगर मैं p को लेता हूं तो p में आपके पास देखो तीन ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड देयर इज ओनली वन pz ऑर्बिटल इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यही पार्टिसिपेट करेगा। और इसका शेप कैसा होता है, p ऑर्बिटल का इस तरह से होता है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से इसका शेप होता है। तो अगर ये यहां पर बॉन्डिंग करता है तो कैसे बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, लाइक दिस, इट विल बॉन्ड, मेक अ बॉन्ड लाइक दिस, इस तरह से इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया, दिस इज pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, ये फ्लोरीन का pz है। दिस इज आल्सो pz ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल है। और यहां पर ओवरलैपिंग होने से जो बॉन्डिंग हो रही है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। यहां पर भी क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड हियर। ओके, यस नीलम, वांट टू आस्क एनीथिंग? यस, ओके, एक्चुअली आप इसके लिए फ्लोरीन के लिए कह रहे हो बेटा? ओके, एक्चुअली यहां पर आपको ये देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन किस में हो रहा है। मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम के अंदर होता है, और सेंट्रल एटम आपके पास में यहां पर बोरोन है, क्योंकि BF3 अगर आप लिखते हैं तो यहां पर सेंट्रल एटम आपके पास में बोरोन है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन बोरोन में कराना है, और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो बोरोन के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल से बनेंगे। तो बोरोन का इसलिए मैंने 2s इंक्लूड किया है। लेकिन अगर आप फ्लोरीन को देख रहे हैं तो फ्लोरीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी हो रहा है, फ्लोरीन का तो हम लोग सिंगल ऑर्बिटल काम में ले रहे हैं, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ठीक है ना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का तो शेप चेंज हो जाता है। हाइब्रिडाइज्ड तो ऐसा होता है, देखो ये हाइब्रिडाइज्ड है, और ये तो हमने एज इट इज ले लिया जैसा इसका px py pz होता है। ठीक है, तो हमने pz लिया क्योंकि pz में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, यहां पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन sp2 के पास में था, तो नाउ दे कैन मेक अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बना सकते हैं, तो इसलिए इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी यहां पर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें कि वैलेंस शेल आपको उसी का इंक्लूड करना है पूरा जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको नहीं लेना। तो यहाँ फ्लोरीन ने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया, फ्लोरीन का तो हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल काम में लिया है, केवल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल काम में लिया है। और बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और उसका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल काम में आया है, इसलिए हमने इसका 2s काम में लिया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। ओके बेटा, ओके।